और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है कि हम अपने हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिन्हा और बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रही हूं। इतने लॉन्ग टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि वैसे सिचुएशंस चल रहे थे, घर में वैसी कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है उसके लिए। तो देखिए, बहुत दिन से आप लोग ये न्यूज सुन रहे थे कि बिहार में जो है टीआरई 4.0 आएगा तो उसके पहले डोमिसाइल नीति लागू होगी। पर यहाँ पे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं की जाएगी। इस टॉपिक पे सोचा ही नहीं जा रहा है कि डोमिसाइल नीति वहां पे लागू हो। तो ये तो बात तय हो गया कि वहां पे डोमिसाइल जो है वो लागू नहीं होगा, अदर स्टेट के बच्चे भी आएंगे। अब ये न्यूज आने के बाद जो बिहार के बच्चे हैं उन बहुत सारे लोगों को ये न्यूज आने के बाद खुशी भी हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उदास भी हैं। उदास जो उस स्टेट के बच्चे हैं वही हैं, क्योंकि बिहार के बच्चों का ये मानना है, ये कहना है कि अदर स्टेट के जो बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ बाजी मार के चले जा रहे हैं और जो बिहार के बच्चे हैं जो कि बेरोजगार थे वो बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। तो स्टेट को इतनी वैकेंसी देने का क्या ही बेनिफिट रहा जब अपने स्टेट के बच्चे ही वहां पे बेरोजगार ही रह गए हैं। तो इसी बात को लेके बहस हो रही है, लेकिन सुनील कुमार जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होगी। ये न्यूज है, ये आप लोग देख सकते हैं आराम से। इसमें उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा जा रहा है। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है। और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चियों को पढ़ा सके उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहां भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है, सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था। और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं
उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। हाँ, तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये देवसाल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना कि समीक्षा क्या है। सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में, उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक TRE 3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की। हाँ। और आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भेजवा दूंगा, सदस्य को भेजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई। सदन की प्रॉपर्टी होती है, हमको भेजवाया। अभी स्पष्ट करें, अब कल क्या होगा? सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, कौन जानता है? बिल्कुल होगी। नहीं होगी ना? होगी। इसलिए हमने जो प्रश्न किया है, हमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर जब भी भेंट करना चाहे तब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता दें। जब प्रश्न करते हैं, और पहले भी बहुत बार भेंट हो चुकी है दूसरे परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए ये सदन की प्रॉपर्टी है, ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे, ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नहीं, ये भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी करिए, हो गया, पूरा हो गया। शिव प्रणव कुमार पूरे पूछिए। अब अगर मैं बात करूं कि आने वाले जो एग्जाम है उस पे आप लोग मतलब कैसे प्रिपरेशन करेंगे, दो सिचुएशन है। या तो आप लोग मतलब धीरे धीरे कछुए की तरह आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अगर आगे चल के लागू होता है तब भी बेटर है, और नहीं लागू होता है तब भी बेटर। एटलीस्ट आप लोगों को पढ़ाई के सिवा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बेहतर है कि मतलब अदर स्टेट के बच्चे भी अगर आते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को इतनी मजबूत रखें कि उन बच्चों से भी आप जो है वो लड़ाई करके अपनी सीट जो है वो ले पाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, सरकार के साथ हम लोग नहीं रह सकते। बेइंग ए बिहारी मैं भी नहीं चाहती कि मतलब अदर स्टेट के बच्चे वहां पे आए, क्योंकि इससे जो है अपने स्टेट के बच्चों की अपॉर्चुनिटी वाकई में कम हो जाती है। लेकिन फिर और स्टेट में वैकेंसी निकल नहीं रही है और यहाँ पे बिल्कुल खुले दरबार की तरह ये खुलता है तो सारे बच्चे आ जाते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो जो बच्चे मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखें। हालांकि ये काफी मुश्किल हो जाता है। एक जो है अगर बिहार के बच्चे हों तो मतलब सीमित सीटें होती हैं, उसमें वहां पे अपना कब्जा करना आसान हो जाता है। स्टेट के बच्चे भी जब आ जाते हैं तो बिहार के बच्चों के लिए वाकई में ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर क्या ही कहने हैं। हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो कहेगी करेगी सरकार ही करेगी। अब उन्होंने फैसला ले ही लिया है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगी, तो आप लोग अपने एफर्ट लगा सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं, पर लागू करना ना करना ये तो उनके हाथ में है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो इधर अपना माइंड डाइवर्ट करने से बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें, क्योंकि बिहार जो भी करता है
वो बहुत जल्दी जल्दी करता है, बहुत ज्यादा समय नहीं देता। इतने देर से आप सुन रहे हैं तो ये बातें दबी हुई है। अब सडनली से अगर आया नोटिफिकेशन और 1 महीने में एग्जाम करवाया तो अभी तो माइंड इधर डाइवर्ट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चक्कर में हम अपनी पढ़ाई ही रोक देते हैं, जो कि आगे चल के दिक्कत कर जाता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखें। जिन लोगों ने जिससे भी क्लासेस ले रखी है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या एससीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसे आप लोग कंटिन्यू रखें, उसे मत रोकें। अपना दिमाग इन फालतू के लफड़ों में आप लोग थोड़ा कम लगाएं और अपनी पढ़ाई वैसे ही कंटिन्यूअसली रखें। लागू होगी नहीं होगी दोनों ही चीजें आप लोग लेकर चलें। बाकी अपना पढ़ाई अच्छाई जो है वो अच्छे से करते रहें और देखते रहें स्टडी विंग। राधे राधे।